स्नेक मिला था जिसका सर काट कर मैंने उसे मार दिया। सारी बात की सच्चाई जानने के लिए किम दोबारा ग्रैंडपा की ग्रेव पे जाता है जहाँ उसे वो मरा हुआ सांप मिल भी गया था। उसका सर किसी फीमेल जैसा था जिनको बहुत ज्यादा ईवल यानी शैतानी माना जाता है। कुछ ना सोचते समझते हुए किम जब इस कबर को और ज्यादा खोलता है तो इसी कबर के नीचे उसे एक खड़ा हुआ कॉफिन मिलता है, जिसे देखते ही वो हारिम और उसके सभी साथियों को यहाँ बुला लेते हैं। ये सब मिलकर उस कॉफिन को बाहर निकाल लेते, लेकिन अभी तक ये लोग ये बात समझ नहीं पाए थे कि आखिर क्यों ग्रैंडपा की ग्रेव के नीचे इस कॉफिन को खड़ा किया गया था। ये कॉफिन चारों तरफ से सील्ड था। फिलहाल आधी रात का वक्त था, ये लोग इस कॉफिन का कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए पास के एक टेम्पल में ये लोग इस कॉफिन को रखने का फैसला करते हैं। ये भी हो सकता था कि इस कॉफिन में कोई इवल स्पिरिट हो, वो आसानी से निकल ना जाए, इसलिए हारिम ऊन और चावलों के साथ यहाँ अजीबोगरीब रिचुअल करती है और उस कॉफिन को सील करके ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इस सारी मिस्ट्री की कहानी जानने के लिए किम और हारिम अब जाते हैं ग्रैंडपा की डॉटर के पास और उससे पूछते हैं कि आखिर ग्रैंडपा की ग्रेव के नीचे ये इतना बड़ा कॉफिन क्यों खड़ा किया गया था। जवाब में ग्रैंडपा कहती है वो खुददार कैसे हो सकते हैं, वो तो कोरियन थे ही नहीं, वो तो खुद जापानीज थे। कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि आखिर फिर जापानीज लोगों ने उन्हें यहाँ क्यों दफन किया। सिंकट होकर हम हारिम के असिस्टेंट को देखते हैं जिससे कोई अजीब और गरीब चीज डरा रही थी। वो कुछ मंत्र पढ़ते हुए अपने डर को काबू में करता है और कॉफिन को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ बाहर जाते ही उसे कोई 7 फुट जितना लंबा आदमी दिखाई दे रहा था और वो आदमी किसी इंसान को खा रहा था। इस सारे सीन को देखकर डरते हुए वो हारिम को आवाज देता है। पता चलता है कि हारिम ख्वाब में अपनी ग्रैंडमा से कुछ सबक ले रही थी क्योंकि उसकी ग्रैंडमा अपने जमाने की बहुत बड़ी शेमन थी। अपने असिस्टेंट की आवाज सुनकर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ लेती है ऐसे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा खतरा देख लिया हो। लेकिन फिर भी हारिम उठकर बाहर जाती है जहाँ उसका असिस्टेंट डरा हुआ था। ये दोनों साथ मिलकर उस कॉफिन को देखते हैं जो अब खुला हुआ था और खाली था। मतलब हारिम के असिस्टेंट ने जो 7 फुट का आदमी या भूत देखा था वो इसी कॉफिन से बाहर आ चुका था। यहाँ कॉफिन में ही एक हेलमेट भी मौजूद था जो कि किसी सैमुराई या जर्नल का होता है। ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर इस कॉफिन में जो कोई भी था वो एक सैमुराई था, एक सोल्जर था। इतनी देर में इस रूम के बाहर वो जर्नल भी आ जाता है जो इस कॉफिन से निकला होगा। हारिम उसे देखते ही छुप जाती है और वो जर्नल पूछता है क्या इस रूम में कोई इंसान है। हारिम ना में जवाब देती है और कहती है मैं तो इंसानों की गुलाम हूँ और एक ट्री स्पिरिट हूँ। फिर वो जर्नल को भूतों से पूछता है क्या तुम्हारे पास मेरी पसंद का खाना है। हारिम माफी मांगते हुए उससे ना में जवाब देती है और इस टाइम जर्नल जान जाता है कि रूम के अंदर कोई इंसान ही है। इससे पहले कि वो हारिम पर हमला कर देता, उसका असिस्टेंट आकर उसे बचा लेता है और जर्नल पे भी एक नेज़े से हमला करता है, लेकिन इस हमले का उसके ऊपर जरा फर्क नहीं पड़ा था। साफ मतलब था कि वो जर्नल बहुत ही खतरनाक भूत में बदल चुका है, क्योंकि अब वो असिस्टेंट को पकड़कर उसके पेट में अपना हाथ स्टेप करता है और उसकी बॉडी दरमियान से चीरकर फेंक देता है। इससे पहले कि अब ये भूत हारिम को मार देता, किम और उसका असिस्टेंट यहाँ जाते हैं और इस मर्तबा इस भूत को देखकर इन दोनों की भी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा भूत नहीं देखा था। एक सेकंड गुजरता है और इस भूत को मुर्गे की भांग सुनाई देती है, मतलब सुबह होने वाली थी और ये सोचते हुए वो एक आग का गोला बनकर यहाँ से उड़ जाता है। अभी के लिए ये लोग इतनी बात जान गए थे कि ये भूत जो भी है ये रात में तो पूरी ताकत में होता है, लेकिन सुबह में ये अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पता चलता है भूत ने हारिम के जिस असिस्टेंट को दरमियान से चीर कर फाड़ दिया था उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, यानी